सर्दियों का मौसम है और एग बना के खाना तो बनता है। पर उसे हम बहुत ही स्वादिष्ट कैसे बनाएं जो घर में सबको पसंद आए, वो मैं बना के दिखाती हूँ। और साथ में मैंने इसे मेथी के पत्तों के साथ बनाया है। और सबसे पहले तो मैं उन लोगों को सॉरी बोलती हूँ जो लोग वेजिटेरियन हैं। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ इसे हमने कैसे तैयार बनाया। तो उसके लिए देखिए, हमने 4 एग लिए, बॉयल एग लिए। और एग के अंदर तक कैसे ग्रेवी चला जाए, इसके लिए क्या किया हमने, इस पे कट लगाया। पर ध्यान रखना है, इसे चाकू से हमें काटने की तरह नहीं करना है। बिल्कुल एक जगह चाकू को लगाए और नीचे की तरफ सीधा कर दे। इससे क्या होगा, अंडे टूटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे से इसमें कट लग जाएगा। इस प्रकार हम चारों ही अंडों में हमने कट लगा लिया और देखिए इसमें ग्रेवी बिल्कुल अंदर की तरफ चला जाएगा। और अब देखिए हमने क्या किया, इस इन अंडों को पहले तो मैं दूसरी जगह शिफ्ट करती हूँ, या आप दूसरा प्लेट ले लीजिए। और इसी प्लेट में हमने क्या किया, पहले हाफ टेबल स्पून नमक लिया, हाफ टेबल स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया और हाफ टेबल स्पून हमने हल्दी पाउडर में बस तो पहले तो 1 या 2 टेबल स्पून हमने इसमें पानी डाला। और डालते हुए इसे पहले हम निकाल के मिलाएंगे और देखेंगे कि इसमें और पानी की आवश्यकता है, तो हम इसमें थोड़े थोड़े करके और भी पानी डाल देंगे, क्योंकि इसे ना तो हमें बहुत पतला करना है और ना ही गाढ़ा छोड़ना है। तो देखिए इसमें लगभग हमने 4 टेबल स्पून हमने पानी डाला और इसको मिला लिया। और मिलाने के बाद उस बॉयल अंडे को हम अच्छी तरह सावधानी पूर्वक, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी सारे कट लगाए हैं, तो इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। और ध्यान रखना है, ये अंडे के चारों तरफ लिपटना चाहिए, क्योंकि इसकी कोटिंग जितनी अच्छी होगी अंडा हमारा उतना ही बढ़िया फ्राई होकर निकलेगा। और इस पे जो लेयर बनेंगे वो बहुत ही बढ़िया बनेंगे, और जहाँ हम छोड़ देंगे वहाँ वो लेयर अच्छे नहीं बनेंगे। तो देखिए हमने अंडे को अच्छी तरह से इसमें हल्दी नमक लगा दिया। और अब हम पहले मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा हमाम दस्ता लेंगे और उसमें हमने ले लिया लहसुन। आप लहसुन नहीं खाते हो तो इससे स्किप कर दे। हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और इससे हमें हमाम दस्ते में कूटना है। तो ये एक सीक्रेट है, जब भी आप हमाम दस्ते में इस प्रकार कुछ कूटे तो उसमें आप थोड़ा सा नमक डाल दें। नमक डालने के बाद क्या होगा, जब आप कूटेंगे तो ये बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। अन्यथा आप देखते होंगे कि कभी भी हमाम दस्ते में हम लहसुन मिर्ची कूटते हैं तो वो बाहर की तरफ निकलता है, पर उसमें थोड़ी सी नमक डाल के अगर हम कूटें तो वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। इस प्रकार हमने इसे दरदरा पेस्ट बनाया है। बस इतना ही हमें बनाना है, इसे फाइन पेस्ट नहीं बनाना। तो इसे हमने दरदरा कूट कूट लिया। देख सकते हैं हमारा अदरक लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा पेस्ट बनके तैयार हो गया। और आपने देखा, ये हमने प्याज काट के रखा, और ये एक बाउल, छोटे बाउल से हमने मटर रखा, ये ऑप्शनल है। और ये वैसे चूँकि मटर क्या है, ये 4 प्याज है जिसे हमने बिल्कुल बारीक काट के चॉप करके रखा है। और मटर तो ऑप्शनल है, वैसे सीजनल है, आप डालेंगे तो अच्छा ही लगेगा। तो देखिए हमने कढ़ाई गर्म कर लिया, और कढ़ाई गर्म करने के बाद हमने इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच से 2 चम्मच हमने तेल डाल दिया। और तेल को अच्छी तरह से गर्म किया, और एक बार क्या है, कढ़ाई को उठा के हम चारों तरफ इसे लगाएंगे, क्योंकि अंडे का जो भाग ऊपर का भाग होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर हम कढ़ाई में डालते हैं और कढ़ाई सूखा मिला तो वो उसको पकड़ लेता है, इसलिए हमें कढ़ाई को चारों तरफ से तेल लगा देना चाहिए। और उसके बाद हमने इसमें अंडे को शिफ्ट किया, और अंडे को शिफ्ट करने के बाद हमें छोड़ना नहीं है, इसे उलटते पलटते हुए सेकना है। बिल्कुल तब तक इसे हमें सेकना है जब तक कि इसके ऊपर बराबर चारों तरफ से एक लेयर न बन जाए। तो जितना बढ़िया इस पर लेयर बनेगा उतना ही अंडा खाने में अच्छा लगेगा। और देख सकते हैं, आपने देखा हमने इतना कट लगाया पर अंडे बिल्कुल टूट नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार देख सकते, ये अंडों के ऊपर जो हमने लेयर बना दिया, अब हम इसे निकाल लेंगे। बिल्कुल बराबर लेयर बना है, आपको बिल्कुल नज़दीक से आप देख सकते हैं अंडे कितने ही बढ़िया फ्राई होके निकले हैं, पर टूटे भी नहीं है। नहीं तो अंडे को अगर सावधानी पूर्वक कट लगाएंगे वो बिल्कुल नहीं टूटेगा। और अगर आपके पास कढ़ाई में लगे कि तेल कम है तो थोड़ा तेल डाल सकते, अन्यथा कम तेल में ही बना लीजिए। अब हमने इसमें क्या किया, हाफ टेबल स्पून जीरा डाला, और जीरा जैसे ही चटकने लगा तो इसमें हमने ये मेथी के पत्ते काट के डाल दिए।
और मेथी के पत्ते थोड़ा ज़्यादा कम भी हो तो कोई बात नहीं है, वो खाने में अच्छा ही लगता है। तो मेथी काट के डाल दिया। अब इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसका ये सॉफ्ट ना हो जाए। इसे हमें बिल्कुल जलाना नहीं है, नहीं तो वो कड़वा हो जाएगा। तो उसे हमें सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट जैसे ये सॉफ्ट होने लगे तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने जो प्याज काटा के रखा था उसे हमने डाल दिया। और डालने के बाद अब इसे हम चलाएंगे। तो और प्याज को भी हमें बिल्कुल सॉफ्ट करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो सॉफ्ट करने के लिए हमें प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें हाफ टेबल स्पून से भी कम नमक डाल देंगे। तो जैसे ही हम इसे नमक डालेंगे तो इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी आने लगेगा। तो हम फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। और फिर इसे हमने क्या करेंगे, ढक के 1-2 मिनट छोड़ देंगे तो हमारा प्याज बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो पहले तो हमें नमक पूरे प्याज में अच्छी तरह से मिला देना है और अब इसे हमें ढक देना है। तो ढकते हुए आप बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया बनेगा। तो ये चलिए हम अब मैं इसे ढक देती हूँ और लगभग 1 से 1.5 मिनट इसे ढका ही छोड़ेंगे और उसके बाद खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा दिख रहा है, बीच में हमने खोला भी नहीं और यह प्याज अच्छी तरह से तैयार होने लगा। तो और आखिरी की जो भी सामग्री है वो मैं डाल के दिखाती हूँ। तो इसे अच्छी तरह से हम चलाएंगे। हमारी एक कमजोरी है, जब मैं कढ़ाई में सब्जी बनाती हूँ तो मुझे कढ़ाई में चारों तरफ कोई भी चीज़ जो लिपटा हो वो पसंद नहीं आता, मैं चम्मच से उसे हटाती रहती हूँ। तो लीजिए, हमने जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला था उसे हमने पहले डाल दिया और डालते हुए अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो चलिए, अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम इसे भून दिए और अब इसी में हम शिफ्ट कर देंगे जो मटर हमने डाला रखा था। तो मटर से एक तो ग्रेवी में ये अच्छा बढ़िया भी लगता है और सीजनल है तो ये खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और हमें उम्मीद है कि सबके घर में मटर बहुत पसंद किए जाते होंगे कि काफ़ी टाइम तक ये हरे हरे मटर मार्केट में मिलते हैं। तो अब हमने मटर डाला, चूँकि इसमें ऑलरेडी हमने नमक डाल दिया था। तो अब हम इसे ढक के 1 मिनट तक इसे पकाएंगे। तो देख सकते हैं प्याज के साथ साथ मटर भी हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। और इसे जब हम प्याज को भूनते हैं तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए, उसे चम्मच के सहायता से दबाते हुए भूनें। दबाते हुए भूनने से क्या होगा कि वो बहुत ही अच्छा घना घना सा हो जाएगा। और अब कुछ रेगुलर मसाले, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ स्वाद के अनुसार हमें मिर्च पाउडर डालना है। और इसी में हमें एक बात का ध्यान रखना है, इसमें हमें थोड़ा धनिया ज़्यादा डालना है। धनिया और जीरा का ये मिक्स पाउडर है, इसे हमने 2 टेबल स्पून डाल दिया। और डालने के बाद में अब हमें क्या करना है, ये जो हमने अंडों के लिए बनाया था मिश्रण, वो जो बच गए थे उसे हमें फेंकना नहीं है। अब हम इसी में उसको डाल देंगे और डाल के अब हमें इसे चलाते रहना है। उसके पहले हमें थोड़ी सी पानी डाल देनी है। इससे क्या होगा, सूखे मसाले हैं वो जलेंगे नहीं, अच्छे से भून जाएंगे। और अब हमें इसे वापस से ढक के भूनना है। आप सब्जी को जितना ढक ढक के लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर ढके बनाएंगे, सब्जी आपकी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। तो लीजिए, हाई फ्लेम पे बनाई गई सब्जी या अंडा हो या मांस मछली कुछ भी बनाए आप, वो उसका स्वाद इतना बढ़िया नहीं होता। तो ये लीजिए, आप देख सकते हैं मसाले का कलर, वाओ कितना ही बढ़िया हो गया। और देखने से ही लग रहा है कि इसका टेस्ट, और चारों तरफ से इसके आप देख सकते हैं तेल भी रिलीज हो गया। तो इस प्रकार आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगती है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो भी नए देख रहे हैं प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। और लाइक कमेंट भी ज़रूर कर दें। और अब आप अपने अनुसार आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उसमें पानी डाल लें। हमने तो उसमें 1.5 बाउल पानी डाला है, वो भी छोटे बाउल से। और एक बात है, जितने ही क्वांटिटी से हमने ग्रेवी बनाई है, तो चूंकि हमारे पास चार ही अंडे की आवश्यकता है, हम 2 ही मेंबर हैं, तो आपके घर में जितने मेंबर हो उस हिसाब से इतने ही ग्रेवी में आप नहीं ज़्यादा तो कम से कम 6-7 अंडे तो डाल ही सकते हैं। और थोड़ी सी पानी भी ज़्यादा कर देंगे तो भी बढ़िया होगा। तो लीजिए, हमने इसे ढक के अच्छी तरह से पहले ग्रेवी को पकाया। जब हमारा ग्रेवी अच्छी तरह पक गया तो अब हमें लास्ट में 3
इंग्रेडिएंट्स और डालने हैं जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जो इसके टेस्ट को बढ़ा देगा। और अब हम इसमें अंडे को शिफ्ट कर देंगे। अब देखिए अंडा ग्रेवी में जाने के बाद भी नहीं टूटेगा, हमने इतनी सावधानी पूर्वक इसमें कट लगाई है। और जो हमने तड़के में मेथी डाला है उसका तो स्वाद बहुत ही लाजवाब है। तो आप देख सकते हैं ये कितना ही बढ़िया हो गया। आपको इस वीडियो के अंदर कुछ आवाज़ लग पता चल रहा होगा, तो ऐसा है, मेरे घर के खिड़की के जस्ट पीछे एक छोटी सी फैक्ट्री है, वहाँ से हमेशा आवाज़ आता रहता है ना, वो कभी बंद होता है, मैं उसको इग्नोर कर ही नहीं सकती। तो ये लीजिए हमने बहुत सारे धनिया की पत्ती डाल दी और ये देखिए बिल्कुल थोड़ी सी हमने गरम मसाला ली और थोड़ी सी हमने इसमें लगभग 1 पिंच के लगभग हमने काली मिर्च पाउडर लिया और उसे भी डाल दिया। सब्जी का टेस्ट इतना बढ़िया कि आप इसमें बहुत कम गरम मसाला डालें। और लीजिए अब मैं एक बार इसे ढक दूँ ताकि ये धनिया का और गरम मसाले का फ्लेवर भी इसमें अच्छी तरह से आ जाए। तो लीजिए हमने एक बार और ढका। आप सोचते होंगे कि दीदी कितना ही जो कुछ भी बनाती हैं कितनी बार ढकती हैं, तो मैं आपको भी बोल रही हूँ, आप जब भी कुछ बनाएं, सब्जी हो या मटन हो या एग हो, आप जितना ढक के बनाएंगे उतना ही स्वादिष्ट बनेगा और बिल्कुल कम तेल में बन के निकल जाएगा। और जो भी आप तेल डालेंगे वो बिल्कुल बाहर रिलीज हो जाएगा। तो ये अंडा हमने बहुत ही स्वादिष्ट तैयार कर लिया। आप भी एक बार बना के ज़रूर देखें। तो लीजिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, शायद आपको जो भी नॉन वेजिटेरियन है उन्हें ये एक देख के खाने की इच्छा जरूर। और हमने सर्दियों में गर्मा गर्म एग बनाया और ये बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ, आप देख सकते हैं। और आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि ये एग आपको कैसा लगा। और आप अपने घर में एक बार इस प्रकार बना के फिर भी आप मुझे बाद में भी कमेंट कर सकते हैं कि आपने इससे अंडे को कैसे बनाया और कैसा बना। हाँ, तो इस प्रकार हमने जो रेसिपी बनाया वो आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो लोग नए देख रहे हैं मैं वापस से बोल रही हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लीजिए हमारा एक कढ़ी तैयार है, वो भी मेथी के हरे मेथी और हरे मटर के साथ में। तो लीजिए गरम गरम सर्व करती हूँ। थैंक यू।